GRPA 1 assignment from week 2. Let's come to the question. Here a note is given. Do not take input or output because all the inputs are already written here and all the outputs from print statements are already written here. So we have to write just code in between. Question 1 says swap the values of x1 variable and x2 variable. That means the values which are entered here in x1 should now go to x2 and whatever value has come in x2 should now go to x1. So let's see how to write it. x1 comma x2 equal to x2 comma x1. स्वैपिंग बहुत ही आसान है. x1 की वैल्यू अब x2 हो जाएगी और x2 की वैल्यू अब x1 हो जाएगी. तो इस तरह से लिखने से दोनों वेरिएबल की वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू अ सर्कुलर स्वैप ऑफ y1 y2 y3 लाइक y1 को हमें y2 बना देना है और y2 में y3 की वैल्यू आ जानी चाहिए और y3 में y1 की वैल्यू आ जानी चाहिए. लेट्स सी हाउ टू डू इट. विल राइट y1 comma y2 comma y3 and this is equal to, now y1 has to become y2 comma and y2 should become y3 and y3 should become y1. अगर इसको देखें तो ये एक तरीके से 1-to-1 मैपिंग जैसा है, यानी y1 की वैल्यू ये पहला आएगा y2, मिडिल वाला y2 की वैल्यू यहाँ से मिडिल वाला y3 और y3 की वैल्यू इधर से y1, लाइक दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिएट अ न्यू वेरिएबल a with the value of z. z variable is already input here, so we have to just write a इक्वल टू z. बस इतना ही. a लिखने से यहाँ पे एक नया वेरिएबल बन गया और z की वैल्यू a में आ गई. एंड नाउ डिलीट द वेरिएबल z. तो देखते हैं कि डिलीट कैसे करना है. वी हैव टू राइट del del z. बस इतना ही. del और वेरिएबल का नाम लिखने से वो वेरिएबल डिलीट हो जाता है. चलिए टेस्ट रन कर लेते हैं और टेस्ट रन में पब्लिक टेस्ट 1x1 हमारा क्लियर हो गया है. देयर आर नो प्राइवेट टेस्ट टू चेक, तो इतना ही सफिशिएंट है. लेट्स सबमिट द असाइनमेंट. थैंक यू.